महावीर परमात्मा के शासन में उन आचार्य भगवान का स्थान तृतीय स्थान पे है। एक ऐसे आत्मानुभावी निस्दिन हर पल स्वभाव में झूलने वाले भरत क्षेत्र में कार्य करने वाले कुंकुम आचार्य भगवान महाविद्य गए थे। सिमंदर परमात्मा एवं श्रुत केवली का परिचय करके वापस आकर समय साजी प्रबंधों की रचना की है और अमृतचंद्र आचार्य भगवान ठीक 1000 वर्ष पश्चात कुंकुम आचार्य भगवान के हृदय में जाकर आचार्य भगवान का हृदय जिस पैमाने पे खोला, सही में ऐसा लगता है कि कुंकुम आचार्य भगवान और अमृतचंद्र आचार्य भगवान समकालीन ही न हुए, ऐसा लगे बिना नहीं। और उनके 1000 वर्ष पश्चात पूज्य गुरुदेव श्री का महाविद्य से भरत क्षेत्र में अवतरण, ऐसा लगता है कि कुंकुम आचार्य भगवान और अमृतचंद्र आचार्य भगवान के सामने बैठे और सीधी उनसे बात करके उनके हृदय से जो बात निकली है, उनका सार मर्म जिस तरह से पूज्य गुरुदेव श्री के वाणी में इस युग में प्रवाहित हुआ, अपन को ऐसे लगे बिना नहीं रहता कि हम लोग प्रत्यक्ष साक्षात तीर्थंकर भगवान के बिना भरत क्षेत्र में है, ऐसा नहीं। क्योंकि तीर्थंकर परमात्मा का विरह गुरुदेव श्री ने बुलाया, ये विधि विधान भगवान आत्मा का जिस तरह से पूज्य गुरुदेव श्री के मुखाबिन से प्रसारित हुए, माने ऐसा लगता है कि अपने जीवन के अंदर में तो अनंत अनंत तीर्थंकरों का परिचय हुआ और उस अनंत तीर्थंकरों की वाणी सुनी और अनंत बार उस वाणी को सुनकर अनंत बार द्रव्यलिंगी मुनिपना भी आया। परिस्थिति यूं की यूं बनी रही, लेकिन आज जो गुरुदेव मिले वो बस हम और आप सबके लिए अनंत तीर्थंकरों से गुरुदेव श्री का उपकार अधिक है। उनका कार्य यह है कि अनंत तीर्थंकरों के सानिध्य में जो आत्मा की बात समझ में नहीं आई, वो आज पूज्य गुरुदेव श्री के प्रताप से गुरुदेव के सानिध्य में भगवान आत्मा की बात जिस तरह से समझ में आई, सही में माना जाए, सही में कहा जाए तो पूज्य गुरुदेव श्री का उपकार अनंत तीर्थंकरों से।
आज जिनवाणी को लेकर हर क्षेत्र में जैन समाज जिनवाणी को लेकर तो बैठता था, लेकिन उस जिनवाणी में जीन नहीं था। वाणी तो थी लेकिन जीन नहीं थी। जीन माने अपना जिनेंद्र, अपना भगवान उस वाणी के अंदर में नहीं था, क्योंकि पता ही नहीं था कि आत्मा किसे कहते हैं, आत्मा का स्वरूप क्या है, किस तरह से आत्मा को पहचाना जाए, आत्मा की अनुभूति किस तरह से होती है, इसकी चर्चा ही नहीं थी। पाप से बचने का और पुण्य में धर्म मानने की परंपरा चली आई थी। इस युग पुरुष ने अपनी ज्ञान गर्जना के वजह से, ज्ञान गर्जना के माध्यम से महावीर परमात्मा के शासन पर जो मोह के बादल घिरे हुए थे उसका छेदन भेदन कर दिया। सही में गुरुदेव श्री को पाकर इतना धन्य हुआ है कि आज से 18,500 वर्ष तक कोई भी जीव यदि भगवान आत्मा को पाएगा तो उसमें कहीं ना कहीं गुरुदेव से जीवित होगी। ये बात निसंक है, क्योंकि आज कुंदन आचार्य भगवान की वाणी तो भारत क्षेत्र में थी, अमृतचंद्र आचार्य भगवान की वाणी तो भारत क्षेत्र में थी। एक समय सार गुरुदेव श्री के हाथ में, पूरे गुजरात में एक समय सार हाथ में मिला, दामनगर के दामोदर सेठ के शास्त्र भंडार में से। आज देखिए पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे जिन मंदिरों में नहीं, पूरे घर घर के अंदर में, और घर घर के अंदर में भी नहीं, व्यक्तिगत सबके पास में समय सार अपना अपना है। सबको इस स्वाध्याय करते हैं, समय सार आत्मा को समझते हैं। तो एक बात जो इस युग के अंदर में घटित हुई है, हमें तो ऐसा लगता है कि बस यहाँ पे चतुर्थ काल ही चल रहा है। कौन कहता है कि पंचम काल? और बात तो उससे अधिक है कि जो कार्य चतुर्थ काल में आसानी से हो जाता है वो आसानी से चला भी जाता है। अर्थपुत्र परावर्तन समय दर्शन के बाद यदि किसी जीव का होता है तो जितनी आसानी से पाता उतनी आसानी से चला भी जाता है। लेकिन इस युग के अंदर में जिसने जिनवाणी में से, आगम में से, अध्यात्म में से वस्तु की व्यवस्था को समझा, एक प्रमाण व्यवस्था और एक प्रमाण में से निश्चय को निकालकर परम अध्यात्म व्यवस्था क्या है, ये जिनकी समझ में आ गया, बस वो शुद्धात्मा छोड़कर कहीं पे रुक नहीं सकता, कहीं पे टिक नहीं सकता। क्योंकि अनादिकाल से जीव 3 जगह पर रुका, अनादिकाल से। और जैन दर्शन पाने के पश्चात, जिनको जैन दर्शन मिला नहीं उसकी तो अपन चर्चा नहीं करते, लेकिन जिनको मिला वो अनादिकाल से कहां पर रुका, तो जिनवाणी के हिसाब से भी 3 जगह पर रुका। सर्वप्रथम अनादिकाल का तीव्र व्यवहार का पक्ष, जो समय सार की 11वीं गाथा के भावार्थ में भी पंडित जी ने बात बताई है कि अनादिकाल से संसार में जीवों को, प्राणियों को व्यवहार का पक्ष अनादि से है। वहां से यदि आगे कुछ सोचा जाए तो प्रमाण काल हो, वस्तु तो द्रव्य पर्याय स्वरूप है, वस्तु तो द्रव्य पर्याय स्वरूप है, वस्तु तो द्रव्य पर्याय स्वरूप है। माने जहां पे भी आप शुद्धात्मा की बात करो, भगवान आत्मा की बात करो, तो तुरंत प्रमाण की बात खड़ी कर देते हैं। तो ये प्रमाण काल हो। और तीसरी बात है निश्चय आभास का है। ये 3 चीज भगवान आत्मा को समझने नहीं। लेकिन आज गुरुदेव श्री के प्रताप से जैन शासन के रहस्य का उद्घाटन जिस तरह से हुआ है, प्रमाण व्यवस्था जिस तरह से स्पष्ट हुई है, सम्यक अनेकांत की व्यवस्था जिस तरह से स्पष्ट हुई है कि आत्मा की अनुभूति के अंदर में स्याद्वाद का सद्भाव, आत्मा की अनुभूति में सम्यक अनेकांत का जन्म होता है, लेकिन अनुभूति का विषय जो है उसमें स्याद्वाद का अभाव और उनका पक्ष आए बिना, सम्यक एकांत के पक्ष में आए बिना सम्यक अनेकांत का जन्म नहीं होता। ये बात जिस तरह से आज के युग में स्पष्ट हुई है, मुमुक्षुओं को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं कि उनकी तो इतनी मर्यादा रह गई कि आप 2 द्रव्यों की भिन्नता समझो, एक द्रव्य दूसरा द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। प्रत्येक पदार्थ अपने गुण पर्याय संपन्न है, उत्पाद व ध्रुवयुक्तम सत्य है, गुण पर्याय व द्रव्यम है। एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ के बीच में कोई आदान प्रदान की कोई व्यवस्था नहीं।
अब दो पदार्थ की भिन्नता समझकर जहां वो प्रमाण की मर्यादा में आया तो वे वस्तु कैसी है, तो वस्तु द्रव्य पर्याय से हो गया। द्रव्य का विस्तार कहां तक है, तो द्रव्य का विस्तार परिणाम तक है। अनुभूति कहां होती है, तो परिणाम के अंदर में होती है। उस अनुभूति में क्या होता है, तो अनुभूति के अंदर में आत्मा होता है। अनुभूति के अंदर में पर्याय और द्रव्य नहीं होते। अनुभूति के अंदर में गुणी और गुणी की पर्याय ऐसा विभाग नहीं होता। अनुभूति के अंदर में जो अनुभव में आ रहा हो आत्मा, लेकिन अनुभव से जहां बाहर आया तो अनुभव का विषय यानी कि सम्यक दर्शन का विषय भगवान आत्मा जो है, शुद्धात्मा जो है, वो मैं हूं ऐसा लक्ष्य जाते फिर अनुभूति हो जाती। पर्याय सम्यक दर्शन के पर्याय से सम्यक दर्शन पर्याय का जन्म नहीं होता, लेकिन भगवान आत्मा के लक्ष्य से सम्यक दर्शन का जन्म होता है। तो प्रमाण की मर्यादा में जीव आया तो अभी उसके पास अगली बात है कि प्रमाण में अटकना मत। तो प्रमाण से यानी द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु जो है उसमें से अध्यात्म को निकालकर, भगवान आत्मा को निकालकर, निश्चय के विषय को निकालकर मैं शुद्धात्मा हूँ इसी दृष्टि जागनी, वहाँ अनुभूति क्षण मात्र में हो जाती है। ऐसी अनुभूति की विधि विधान हमारे पास में इतनी स्पष्ट है। फिर देखिए मुनिराजों की मस्ती, पंडित जी साहब ने नियम सार की स्वभाव अधिकार की प्रथम गाथा की शुरुआत की 38 में। तो देखिए पूरा एक भगवान आत्मा का गुणगान, भगवान आत्मा की गुण गाथा उस 38वीं गाथा के अंदर में लबालब भरी हुई है, जहां पर जीव तत्व, देखिए जीव को भी 7 तत्वों के अंदर में जो जीव तत्व उसको है 7 तत्वों के अंदर में जीव तत्व भी है, अजीव तत्व भी है, पुण्य पाप भी है, संबंध निजरा बंध और मोक्ष सभी को है ही पर। और भगवान आत्मा को आत्मा ने आत्मा उपाधि, आत्मा को आत्मा उपाधि ऐसा कहा। अब क्या माल है उस गाथा के पास, पंडित जी विषय को चलाएंगे, अद्भुत विषय है। अब एक तरफ नियम सार के 38वीं गाथा और दूसरी तरफ समय सार जी के 38वीं गाथा। 38वीं गाथा यानी जीव अधिकार की अंतिम गाथा। 38वीं गाथा माने जीव का जो अधिकार है वो संपूर्ण दे देने वाली गाथा। जीव का अधिकार क्या है, मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, ये जीव का अधिकार है। दर्शन ज्ञान चारित्र इस सहज में उत्पन्न होने वाली व्यवस्था है। अपना अधिकार क्या है, अपना अधिकार तो जो भगवान आत्मा जो है, वस्तु जो है वो अपना अधिकार है। पर्याय सहज मात्रा में होती है, स्वाभाविक बने होती है। पर्याय की व्यवस्था जहाँ समझ में आई कि पर्याय अनादि अनंत प्रत्येक समय की पर्याय उत्पाद व्यय स्वाभाविक होती है, एक बात। दूसरी बात, प्रत्येक समय की पर्याय क्रमबद्ध होती है। तीसरी बात, हर समय होने वाली पर्याय होने योग्य पर्याय होती है, उसमें आगे पीछे करने की कोई व्यवस्था नहीं है। अब जो पर्याय जिस समय होनी है उस समय वो पर्याय ही होनी है, उसको कोई आगे पीछे कर दे ऐसी व्यवस्था नहीं है। ऐसी क्रमबद्ध पर्याय की व्यवस्था यदि समझ ले तो पर्याय दृष्टि रह ही नहीं सकती। आप पर्याय में कुछ करने का अभिप्राय, सोहानी जी साहब कहते हैं कि पर्याय को स्वभाव तरफ वालू, स्वभाव की तरफ ढालू, ऐसा आत्मार्थी का विकल्प ही नहीं होगा। क्योंकि वो पर्याय की स्वाधीनता को, पर्याय की स्वतंत्रता को, पर्याय के एक समय के सत्य को, पर्याय की चक्रवर्ती पना को वो स्वीकारता है कि पर्याय एक समय का क्षणिक सत्य चक्रवर्ती है। उस परिणाम को परिणमन के लिए अन्य परिणाम की आवश्यकता नहीं, उस परिणाम को परिणमन के लिए द्रव्य की आवश्यकता नहीं। आज परिणाम जिस अपनी योग्यता से परिणमता है अशुद्ध रूप, तो अशुद्ध रूप परिणमने के लिए उसको बाहर का कोई पदार्थ कारण नहीं। और यदि आज वो शुद्ध रूप परिणमता है तो शुद्ध रूप परिणमन के लिए भगवान आत्मा उसका कारण है। पर्याय उसको कारण बनाती है, उसके वो कारण परमात्मा कहा जाता है। लेकिन वास्तविक देखा जाए तो वो तो अकारण परमात्मा है। भगवान आत्मा दृष्टि का विषय शुद्धात्मा सदा ही अकारण परमात्मा रहता है, लेकिन पर्याय उसको विषय बनाती है। पर्याय कहती है कि मैं भगवान आत्मा हूँ, तो उसको पर्याय की अपेक्षा से कारण परमात्मा कहा जाता है।
लेकिन दृष्टि का विषय जो है, श्रद्धा का विषय जो है, श्रद्धेय तत्व जो है, आदर सत्कार करने लायक सत्व जो है, वो तो सदाई अकारण परमात्मा, अकर्ता, अभोक्ता, अवेदक, अनुमोदनता नायक तत्व जो है वो शुद्धात्मा है, वो भगवान आत्मा है, वो मैं हूँ। ऐसा उपदेश आचार्य भगवान ने अप्रतिबुद्ध को दिया। अप्रतिबुद्ध इस उपदेश को सुनकर प्रतिबुद्ध हो गया। अब प्रतिबुद्ध हो गया तो क्या देखता है, कौन सी भावना भाता है, ये बात इस 38वीं गाथा के अंदर में आचार्य भगवान ने अंगुलीकीर्ण की है। और उसके ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री का जो विश्लेषण है, गजब का विश्लेषण है कि भैया तुम मदोन्मत्त होकर, पागल होकर किस तरह से अनादिकाल में पर पदार्थ के अंदर में अपनापन करता, परिणाम के अंदर में अपनापन करता, परिणाम को फेरफार करने का अभिप्राय रखता हुआ उपयोग को स्वभाव की ओर ले चल। तो गुरुदेव श्री को प्रश्न पूछा जाता है कि प्रभु ये तो जिनवाणी के अंदर में ऐसा आया है कि उपयोग को आत्मा की तरफ ले चल, उपयोग को आत्मा की तरफ बोलते तो उपदेश के वचन, परिणाम को कोई आत्मा की तरफ ढालना चाहे और परिणाम आत्मा की तरफ ढाल जाए, ऐसा नहीं होता। लेकिन वृत्ति के अंदर में, अभिप्राय के अंदर में मैं परमात्मा हूं ऐसा अभिप्राय हो जाए, ऐसी मान्यता हो जाए, ऐसा विश्वास हो जाए और परिणाम नियम से आत्मा की ओर ढले, परिणाम नियम से आत्मा की ओर ढलते हुए उत्पन्न हो, ऐसी परिणाम की व्यवस्था है। परिणाम को वालने की व्यवस्था नहीं है, परिणाम को ढालने की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि परिणाम का आयु ही एक समय का है। वो परिणाम उत्पन्न हो फिर उसको आप स्वभाव की ओर झुकाओ, उतना उसका आयु नहीं है। एक समय की पर्याय माने क्या कि यदि अभी जो पर्याय उत्पन्न हुई उसको जब मन में पकड़ा जाता है तो वो असंख्यात समय पहले की पर्याय होती है। जो पर्याय पकड़ में आती है वो असंख्यात समय की पहले की पर्याय। तो कौन सी पर्याय को वाले, कौन सी पर्याय को उठाएगा? पर्याय तो जिसको वालने जाता हो तो भूतकाल है, भावी की पर्याय आई नहीं, जो पकड़ में आती है वो भूतकाल है, वर्तमान पकड़ में आता है। कौन सी पर्याय को वाले? पर्याय की व्यवस्था एक समय की है, वो स्वयं ढलती हुई अपने अभिप्राय के मुताबिक, अपनी वृत्ति के मुताबिक, अपने मान्यता के मुताबिक, अपने श्रद्धा के मुताबिक, अपने अहम के मुताबिक, अपने एकत्व के मुताबिक और ढलती हुई उत्पन्न होती है। ऐसी एक समय की पर्याय की व्यवस्था जिसको समझ में आ गई उसको पर्याय का तत्व तो छूट जाता है, पर्याय के ऊपर से दृष्टि हट जाती है। और वो दृष्टि गुरुदेव श्री कहता है कि जहां क्रमबद्ध पर्याय समझ में आई तो दृष्टि सीधी द्रव्य के ऊपर चली जाती है। क्रमबद्ध समझ में आया तो स्वच्छंदी नहीं होता, क्रमबद्ध समझ में आया तो पर ऊपर दृष्टि नहीं जाती, जब तो जो होना होगा सो होगा, हमें क्या करना है, तो पर के पदार्थ के अंदर में पड़ा रहे, ऐसा नहीं होता। जहां क्रमबद्ध समझ में आया तो उसकी दृष्टि स्वभाव के ऊपर जाती है। तो सर्वप्रथम इस बात को अपने समझे कि जिनवाणी के अंदर में जो प्रतिपादन की शैली है उसके अंदर में एक है पदार्थ की सिद्धि और एक है प्रयोजन की सिद्धि। पदार्थ की सिद्धि का मतलब होता है द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु, उत्पाद वे ध्रुवयुक्तम सद गुण पर्याय व द्रव्य है पदार्थ की सिद्धि। और प्रयोजन की सिद्धि का मतलब होता है भगवान आत्मा की दृष्टि, शुद्धात्मा की दृष्टि, शुद्ध निश्चय का विषय भगवान आत्मा जो है वो मैं हूँ ऐसा अहम होते हुए जो परिणाम उत्पन्न होता है उसका नाम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान कहा जाता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान के लिए प्रयत्न किया जाए और उत्पन्न हो जाए ऐसी व्यवस्था नहीं। स्वभाव के ऊपर में दृष्टि जाए और सम्यक दर्शन न हो ऐसी व्यवस्था भी नहीं। अहम त्रिकाली भगवान आत्मा के ऊपर में हो, ध्रुव तत्व पे वो आ गए और नियम से अनुभूति ना हो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन पर्याय को स्वभाव की ओर ढालना चाहे, पर्याय के अंदर में सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहे, पर्याय के अंदर में आत्मा की अनुभूति करना चाहे और आत्मा की अनुभूति हो जाए, ये व्यवस्था भी नहीं, क्योंकि इसको कहा जाता है अनंता कर्ता बुद्धि का परिणाम। इसको कहा जाता है पर्याय दृष्टि। जीव ने अनंत काल से पर्याय में फेरफार करने का प्रयत्न किया, पर्याय में सम्यक दर्शन प्रकट करने का प्रयत्न किया, लेकिन मैं दर्शन मूर्ति हूँ, मैं ज्ञान मूर्ति हूँ, मैं चैतन्य मूर्ति हूँ,
मैं भगवान हूं, भगवान होना मेरा स्वभाव नहीं है। देखिए, एक वस्तु के जब दो स्वभाव है, द्रव्य स्वभाव और पर्यायी स्वभाव, तो द्रव्य स्वभाव पर्यायी स्वभाव का ज्ञान तो हो, लेकिन जब श्रद्धा की बात आवे, अहम की बात आवे, एकत्व की बात आवे, तो द्रव्य में भी अहम और पर्याय में भी अहम हो नहीं सकता। ज्ञान दो का और श्रद्धा नहीं। अनुभूति के अंदर में पूरी वस्तु का ज्ञान होता है, लेकिन श्रद्धा एक का हो तो ज्ञान दो का। अब अनुभूति के पहले भी वस्तु व्यवस्था जैसी है ऐसी ज्ञान में आनी चाहिए, लेकिन ज्ञान में वस्तु व्यवस्था आने के पश्चात उससे काम तो बनेगा। उसमें से निश्चय को निकालकर, अध्यात्म को निकालकर, दृष्टि के विषय को निकालकर, सुधात्मा है सो मैं हूं ऐसी दृष्टि होते ही सम्यक दर्शन सहज मात्र में होता है। सुगम साहब ऐसा कहते हैं कि सम्यक तो हो या मिथ्या, देखो ही मत। प्रभु आप क्या कहते हैं? सम्यक तो है मिथ्या, मिथ्यात्व को तो टालना है और सम्यक को प्रकट करना है। यह सम्यक दर्शन प्रकट करने की अपेक्षा से तो उपाधि है, प्रकट करने की अपेक्षा से तो उपाधि है, लेकिन श्रद्धा करने की अपेक्षा से, आदर करने की अपेक्षा से, सत्कार करने की अपेक्षा से, श्रद्धेय की अपेक्षा से तूने सम्यक दर्शन को उपाधि माना। टोडरमल साहब ने मोक्षो प्रकाशित में भी संवाद निजरा के परिणाम को उपाधि कहा। वो अपेक्षा है प्रकट करने के लिए, लेकिन जहां दृष्टि के विषय की बात हो वहां पे यदि तू आदर करने लायक मान लोगे, सत्कार करने लायक मानोगे, तो पर्याय दृष्टि मिथ्या दृष्टि कहलाती। और सुगंधी साहब उस बोल के अंदर आगे ऐसा कहता है कि सम्यक तो है या मिथ्यात्व ये देखो ही मत। और मैं ध्रुव तत्व हूं उस पर आया, मैं ध्रुव तत्व हूं उस पर आते ही, वर्ड ऐसा है, उस पर आते ही नियम से, निश्चय से सम्यक तो प्रकट किया। पर्याय की दृष्टि मिटी, द्रव्य की दृष्टि हुई, तो पर्याय कहा जाए, क्योंकि मैं द्रव्य हूं है कहने वाली पर्याय। द्रव्य को नहीं कहना मैं द्रव्य हूं, द्रव्य तो है अचल, द्रव्य तो है ध्रुव, द्रव्य तो है अपरिणामी। द्रव्य हूं है कहने वाली पर्याय, लेकिन पर्याय जब अपना सर्वस्व उस द्रव्य को समर्पण कर देती है, न्याय को समर्पण कर देती है, तो उस समय उस परिणाम के अंदर में सम्यक दर्शन नियम से होता है। लेकिन उसकी भी परवाह मत है कि नहीं, इसकी परवाह मत कर। जहां तक उसकी परवाह करते रहेगा तब तक पर्याय दृष्टि ही कहलाएगी, द्रव्य दृष्टि। द्रव्य दृष्टि भी करनी भी अब जी करते हैं कि वो सब पर्याय दृष्टि नहीं करते, तो द्रव्य दृष्टि करें। द्रव्य दृष्टि करे का मतलब क्या? मैं द्रव्य हूं, मैं परमात्मा हूं, इस दृष्टि को द्रव्य दृष्टि कहते हैं। मैं शुद्ध हूं, मैं परिपूर्ण हूं, मैं एक हूं, मैं ज्ञात तत्व हूं, इस दृष्टि को द्रव्य दृष्टि कहते हैं। देखिए, शुद्ध नहीं से आत्मा शुद्ध नहीं है, शुद्ध नहीं से आत्मा शुद्ध नहीं है, स्वभाव से आत्मा शुद्ध है। और स्वभाव से आत्मा शुद्ध है ऐसा जो कहता है उसका नाम शुद्ध नहीं। स्वभाव से वस्तु शुद्ध है और स्वभाव से आत्मा शुद्ध है ऐसा जो कहता है उसका नाम शुद्ध नहीं। देखिए, जो जिन मंदिर में आए हैं, नियमित स्वाध्याय करते हैं, गुरुदेव को सुनते हैं, 2-4-6 घंटे का स्वाध्याय है, उससे इतनी बात तो समझ में आती है कि ये स्वच्छंद होने का मार्ग है। और जब हम नियमित देव शास्त्र गुरु के पास में उनके सानिध्य में रहते हैं तो स्वच्छंदता की बात नहीं, निश्चयाभास की भी बात नहीं, लेकिन निश्चय की बात किए बिना, निश्चय के ऊपर वजन आए बिना, निश्चय के ऊपर जोर आए बिना 110% काम होने वाला नहीं। क्योंकि देखिए, आज तक द्रव्यलिंगी मुनिपना अनंत बार लेकर ये बात उसको समझ में नहीं आई, ऐसा नहीं। बात तो समझ में आई कि दृष्टि के विषय पे आते ही अनुभूति होती है, लेकिन आ नहीं पाया उसके ऊपर। क्यों? क्योंकि उनका जोर, उनका वजन, उनका
में अभी तक अनुभूति नहीं हुई। एक बात पर बारंबार भजन चाहता हूँ, इतने प्रयत्न के बावजूद भी, इतने मेहनत के बावजूद भी अनुभूति आज हम गुरुदेव के पास में जाकर क्या जवाब, ऐसा विचार मुमुक्षुओं को चलते रहता है, उसलिए पर्याय का अवलोकन भी वो करते रहते हैं। लेकिन आज जो समय सार और नियम सार परमागम की 38वीं गाथा लेकर बैठते हैं, उनकी एक जिम्मेदारी बनती है कि वस्तु व्यवस्था तो उनके ज्ञान के अंदर में स्पष्ट हो, और वस्तु व्यवस्था स्पष्ट होने के पश्चात एक अपेक्षा करने योग्य विषय है, एक उपेक्षा करने योग्य विषय। जो अपेक्षा करने योग्य विषय है वो राग का विषय नहीं है, और जो उपेक्षा करने योग्य विषय है वो द्वेष का विषय है, पर्याय द्वेष का विषय नहीं है, और भगवान आत्मा राग का विषय नहीं है, क्योंकि ये मार्ग वितरागता है। वितरागता के मार्ग में राग द्वेष को कोई स्थान नहीं है। पर्याय की पर्याय में अस्थि है, पर्याय की पर्याय में अस्थि है। मेरे त्रिकाल स्वभाव में त्रिकाल नास्ति, पर्याय की पर्याय में अस्थि है। मेरे त्रिकाल स्वभाव में पर्याय की त्रिकाल नास्ति है, ऐसी मेरी अस्थि है। उस अस्थि की मस्ती का नाम अनुभव है। सम्यक ज्ञान कहते हैं कि अपनी अस्थि की मस्ती का नाम को सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन। अस्थि की मस्ती आए बिना अनुभूति हो नहीं सकती। देखिए, नास्ति भी एक धर्म है, और जो नास्ति पक्की उसलिए करवाते हैं कि जिससे पात्रता तैयार। अस्थि इसलिए होती है जिससे अनुभव। नास्ति से पात्रता, निषेध से पात्रता तैयार होती है, और अस्थि से अनुभव होता है। ये मार्ग का विधान है। तो ऐसा स्पष्ट विधान आज हमारे सामने पूज्य गुरुदेव श्री के कारण इतना स्पष्ट है कि जिसके अंदर में मुमुक्षु एक झूठ होकर चले, वस्तु की व्यवस्था को समझकर कहाँ पे दबाण आना चाहिए, कहाँ पे वजन आना चाहिए, ये बात यदि उसे समझ में आ जाए, तो जैसे चतुर्थ काल में तीर्थंकर परमात्मा के दरबार में आचार्य मुनियों साधुओं की टोले के टोले होते हैं, भरत क्षेत्र में गुरुदेव श्री के प्रताप से सम्यकदर्शियों के टोले के टोले हो सकते। वस्तु व्यवस्था को समझना, स्वभाव में आना है, नई पक्ष से वस्तु को नहीं देखना, वस्तु को स्वभाव से, स्वभाव से समझने की आदत डालनी। हम हर बात को नई से देखते हैं कि व्यवहार नहीं से ऐसा है, निश्चय नहीं से ऐसा है, निश्चय नहीं से ऐसा है, व्यवहार नहीं से ऐसा है, उससे कुछ आना जाना नहीं। स्वभाव परिपूर्ण शुद्ध है, ऐसा जो कहता है उसका नाम निश्चय। गुरुदेव श्री को कोई कहते कि साहब आप व्यवहार की बात करें, दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मान, वो व्यवहार। अरे प्रभु कौन सा व्यवहार? हम तो व्यवहार एक खाना और एक नहीं खाना और एक छोड़ना और एक त्याग करना। अरे ये तो है नहीं जीवन। कौन खाता है, कौन छोड़ता है? आत्मा में ज्ञान का ग्रहण ऐसा है कि उसका कभी त्याग नहीं होता, और राग का ऐसा त्याग है कि जिसका कभी ग्रहण नहीं होता। उसलिए तो समझदार परमागम के अंदर में कदम कदम पे राग को उद्गम का परिणाम था। क्यों काम करती? वो जीव का परिणाम है ही नहीं। मेरे प्रभु, राग को उद्गम का परिणाम, उद्गम का परिणाम। जो परिणाम जिसके लक्ष्य से होते हैं वो परिणाम वो ही होते। जो जड़ के लक्ष्य से हो वो जड़, और जो चेतन के लक्ष्य से हो वो सचेतन। तो राग किसके लक्ष्य से होता है? जिसके लक्ष्य से, पर से। तो पर हमारे लिए अजीब है, जड़ है, उद्गल है, मैं नहीं। गुरुदेव श्री तो 320वीं गाथा में यहाँ तक कहते हैं कि भगवान आत्मा त्रिकाली परम पांडामी भाव वो जीव, और संवर निजरा मोक्ष के परिणाम अजीव। अजीव माने जड़ नहीं, मैं नहीं उस अपेक्षा से अजीव। वो तो है चेतन परिणाम, चेतना के परिणाम होता है। लेकिन स्वभाव की अपेक्षा से जब देखता हूं तो केवल ज्ञान को क्या आवश्यकता। तो ऐसा लगता है कि अब पर्याय का निषेध करते हैं। पर्याय, अरे भैया पर्याय का निषेध कौन करे? पर्याय की अस्थि को कोई अस्वीकार कर सकता है?
और अस्थि का अस्वीकार करे तो वो तो वेदांती कहलाए, वो जैनी नहीं रहे। बात उसकी नहीं है। देखिए सुगानी जी के पूरे जीवन में देखिए अपरिणामी की मस्ती, अब अपरिणामी की मस्ती तो देखा उतारी हो, तो मस्ती का विषय है, भगवान आत्मा मस्ती का विषय है। आज अपन को शासन की जिम्मेदारी अपनी नहीं है, ये बात अपन समझ के चले। शासन अपने आप सुरक्षित है। आज जिस तरह से शासन की प्रभावना हुई है, जिनवाणी की प्रभावना हुई, तत्वों का प्रचार प्रसार हुआ, शासन अपने से सुरक्षित है। वो सुरक्षित करने वाले कोई होते नहीं। अपन बोझा अपने सर पर लेकर दुनिया को समझाने का बोझा लेकर चलते हैं। गुरुदेव ने जिस समय सोनगढ़ में आकर अपना स्थान निश्चित किया और स्वाध्याय मंदिर के लिए जो भी ग्राउंड है, वो ग्राउंड जब लिया गया और गुरुदेव को दिखाया गया कि साहेब आज जगह लीधी है, यहाँ आपने रेवान निवास स्थान बनाओ, यहाँ स्वाध्याय वगैरह चाह सकते। तो गुरुदेव का कहना यह था कि आप मेरे लिए कुछ भी मत करना, मैंने समाज की कोई ठेकेदारी नहीं ली, साहब आप अपना स्वाध्याय कीजिए। और फिर जब स्वाध्याय मंदिर बना, पहले दिन जब स्वाध्याय वहां पर शुरू हुआ तो क्या कहता था, हमें हमारो स्वाध्याय करिए छिए, थोड़ो जोर थी करिए छिए, एमा कोईनो हित थाव तो थाव, पण हमें समजावनारा નથી, हमें समजाव्યું અને તમે સમજ્યા એવું નથી। हमने समझाया और आप समझे ऐसे नहीं। हम तो अपना स्वाध्याय अपने भगवान आत्मा को घुटते हैं, थोड़ा जोर से घुट लेते हैं, बस इतनी सी बात है। तो अपनी भी जिम्मेदारी इतनी कि अपन अपने भगवान आत्मा को घुटे। श्रीमद जी ने ऐसा कहा, इस विश्व के अंदर में फिरते हुए यदि माड़े कहीं पे मिल जाए तो आटी में बांध लेना और अकेला बैठकर निहालते रहे, देखते रहे, किसी को दिखाना मत मेरे पास रहता है, लूट लेगा विश्व। तो ये सम्यक दर्शन रतन है, यदि हो जाए तो आटी में बांध लेना, कमरा बंद करके अकेला देखकर भरत सत्र को राम राम करते चल, बस रुकने जैसा नहीं है। अब इस 38वीं गाथा के अंदर जीव अधिकार की अंतिम गाथा में अब ये कहते हैं कि हवे ये रीते दर्शन चारित्र स्वरूप थयेला आ आत्मा ने स्वरूप संचेतन एम कहता आचार्य आ कथाने संकोचे छे, समेटे छे। मूल गाथा एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान दर्शन से कुछ अन्य हो मेरा तनिक परमाणु मात्र नहीं है। मैं देखिए शुरुआत कहाँ से, मैं, अब मैं कहते हैं तो बात सारी खत्म हो जाती है। फिर मैं क्या विस्तार में आप एक कहो, शुद्ध कहो, रूपी कहो, दर्शन नाममय कहो, एक मैं को समझाने के लिए सारी बात है। लेकिन पहले तो है मैं। अब वो मैं माने कौन? मैं माने द्रव्य, मैं माने गुण, मैं माने पर्याय, मैं माने भाव कर्म, मैं माने द्रव्य कर्म का उदय, मैं माने लोक, क्या मैं माने क्या? यदि ये बात अध्यात्म के क्षेत्र में आकर मैं यदि समझ में आ गया तो हमारे खिमचंद भाई हमेशा कहा करते थे, और मैं सब जगह ये कहता हूँ, तो खिमचंद भाई हमेशा कहते थे, आई इन द बिगिनिंग, आई एट द मिडल एंड आई एट द एंड इज ऑलवेज कैपिटल। आई, मैं माने आई आप पहले रखो, आई आप बीच में रखो, आई आप लास्ट में रखो, आपको कैपिटल ही रखना हो तो आई कैपिटल ही रहता है। माने आपके हृदय के अंदर में यदि आई माने पर्याय है वो आपके जीवन में कैपिटल, और आई माने सुधात्मा है तो आपका कैपिटल होगा। आई माने क्या? हूं, मैं तो मैं क्या चीज? तो क्या मैं एक हूं। और गुरुदेव श्री इसका विस्तार करते हैं। देखिए गुरुदेव श्री का प्रवचन देखते हैं, जे आ आत्मा
अनादि मोह रूप अज्ञान से अनादिकाल का आत्मा है। ये अनादि से राग द्वेष आदि विकार परिणाम उसका मोह में, उसकी एकता बुद्धि में अज्ञान था। अनादि से अपना स्वरूप चिदानंद प्रभु उसको भूलकर, इस बात यहाँ पर अपना प्रभु चिदानंद प्रभु को भूलकर, अपने स्वरूप को भूलकर, अपने चिदानंद भगवान आत्मा को भूलकर अज्ञानवश पागलपना कर रहा है। क्या पागलपना? पर पदार्थ मेरा होना। देखिए, जिन मंदिर में आकर, स्वाध्याय मंदिर में आकर वो बात तो अध्यात्म की करता है, लेकिन जब यहाँ स्वाध्याय मंदिर से कदम बाहर पड़ जाते हैं तो उनकी सारी बातें, संसार की बातें ऐसी होती है कि जैसे अध्यात्म से कोई नाता ही नहीं है। स्वाध्याय मंदिर में अध्यात्म की बात चरम सीमा पे हो करता है, लेकिन उनको जीवन को तलाशा जाए, जीवन को देखो। संसार के अंदर में ऐसा कुछ नहीं, तो संसार में तो सारी बात ऐसे ही होती है। माने संसार के अंदर में, जीवन के अंदर में उसको अध्यात्म की कोई कीमत नहीं दी, जबकि हर जगह पे अध्यात्म उनके जीवन में निकलना चाहिए। कदम कदम पे कहीं पे भी हो, उदय उनका नहीं है। देखिए, जो बाहर की जो व्यवस्था है, ये मोहकर्म का उदय है, मेरा उदय नहीं। मेरा उदय तो प्रतिपल उत्पन्न होने वाली उत्पाद वाली जो पर्याय है, वो मेरा उदय है, वो मेरा संयोग है। क्योंकि मैं तो उनसे रहित असंगी तत्व हूँ, असंयोगी तत्व हूँ, वो मैं हूँ। ऐसा जिसको समझ में आया उसको पर्याय संयोगी चीज समझ में आती है। जिसको पर्याय संयोगी चीज समझ में आती है उनको दृष्टि भगवान आत्मा से ओझल नहीं होती, और जिनकी दृष्टि भगवान आत्मा से ओझल नहीं होती उसको अंदर में अपनी पर्याय नहीं दिखकर अपना भगवान आत्मा दिखता है, और बाहर में उनकी पर्याय नहीं दिखकर उनका भगवान आत्मा दिखता है। और जब भगवान आत्मा भगवान आत्मा भगवान आत्मा और भगवान आत्मा दिखता है तो किस विधि से ये संसारी और ये सिद्ध, किस नई समय उनको संसारी या सिद्ध, ऐसा कौन सी नई समय हो सकती? ऐसी दृष्टि नहीं मेरे पास में कि संसारी और ये सिद्ध है। इस कौन सी नई समय ऐसा है? सब कोई सिद्ध है, स्वभाव से सब कोई सिद्ध समान है। अब उनके पास में समझ नहीं है तो भ्रांति है। अब भ्रांति के अंदर में वो कुछ भी मान ले, कुछ भी समझ ले, लेकिन विषय समझ का है, कुछ करने का नहीं। जैन दर्शन के अंदर में पूरा का पूरा समझण का मार्ग, पूरा का पूरा समझ का मार्ग। समझ का मार्ग का उसका मतलब यह होता है कि द्रव्य जो है कि पूरा का पूरा समझ का श्रद्धा का विषय। आज जो कुछ भी वेदन में आता, अनुभव में आता, वो पर्याय। वेदन में द्रव्य नहीं आता और अवलंबन पर्याय का नहीं। वेदन पर्याय का और अवलंबन द्रव्य का एक विधान है। जीव ने अवलंबन पर्याय का लिया है जो संसार का कारण। अवलंबन द्रव्य का ले ले तो सम्यक दर्शन यूं ही प्रकट हो जाए। सम्यक दर्शन प्रकट करने के लिए मेहनत की बात नहीं। सम्यक दर्शन फल है, मोक्ष मार्ग जो है वो फल है। तो मोक्ष स्वरूप वस्तु मैं हूं, ऐसा विश्वास होते ही फल अपने आप प्रकट हो जाता है। फल के लिए मेहनत नहीं करना, लेकिन आज तक उसने सम्यक दर्शन के लिए मेहनत किया। स्वभाव को समझने में, उनके ऊपर वजन देने में, उसके ऊपर दृष्टि टिकाए रखने में आज तक उसने कोई मेहनत नहीं। सुगत जी साहब कहते हैं जब तक चारों ओर से भगवान आत्मा के ऊपर में दबाव नहीं आता, वजन नहीं आता, पलाटी लगाकर सुधात्मा में बैठ नहीं जाता, तब तक अनुभूति नहीं। तो अनादिकाल में तूने सब कुछ किया, लेकिन एक भगवान आत्मा मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, ऐसा अखंड अडोल अचल विश्वास आज तक एक क्षण के लिए भी नहीं। अपूर्व पक्ष, गुरुदेव तो यहाँ तक कहते हैं अपूर्व पक्ष, निश्चय नहीं का अपूर्व पक्ष एक बार भी तुझे नहीं। क्योंकि एक बार निश्चय नहीं का अपूर्व पक्ष आ जाए तो पक्षाधिक्रांत हो जाए।
लेकिन वो निश्चय की बात भी करता है तो एक ख्याल से कि इस दृष्टि से अनुभूति होती है, उसलिए वो निश्चय की बात करता है। तो ये तो डिसऑनेस्टी है अपने साथ, बेईमानी है अपने साथ। मैं स्वभाव से परिपूर्ण कृत्य ज्ञायक तत्व हूं, अब किसी अपेक्षा से नहीं, स्वभाव से परिपूर्ण तत्व। अब जो स्वभाव से परिपूर्ण तत्व है उसको किसकी अपेक्षा है? इस परिपूर्णता की। पर ये उसको देखे तो परिपूर्ण, न देखे तो अपूर्ण है, ऐसा है। उसका मतलब यह है कि जो प्रकट है, भगवान आत्मा प्रकट है, विद्यमान, हाजरा हाजिर है। जो प्रकट है सो स्वद्रव्य, और जो प्रकट होता है सो परद्रव्य। पर्याय प्रकट होती है तो पर्याय प्रकट होती है तो पर्याय परद्रव्य, और भगवान आत्मा प्रकट है सो स्वद्रव्य। अब पर्याय परद्रव्य लगे और स्वभाव स्वद्रव्य लगे, और उस पर्याय के अंदर में भगवान आत्मा न भूतो न भविष्य। परिणाम ईमानदारी से अपना सर्वस्व भगवान आत्मा को समर्पण कर दे, ईमानदारी से 100% सर्वार्पणता के साथ में समर्पण कर दे, और उस परिणाम के अंदर में भगवान आत्मा विराजमान न हो, तो ज्ञानियों मुनिराज ऐसे कहते हैं कि आप मेरे पास से आकर ले जाओ, सम्यक दर्शन ले जाना। तो कैसा हो ही नहीं सकता। पर्याय है किसकी? द्रव्य की, और उस पर्याय के अंदर में द्रव्य न हो ऐसा हो नहीं सकता। पर्याय में आपको द्रव्य को लाना नहीं है, पर्याय में द्रव्य का सामर्थ्य प्रति क्षण प्रतिपल मौजूद है। उस परिणाम के अंदर में आबाल गोपाल सभी को सदा काल भगवान आत्मा जानने में आ रहा है, सभी को सदा काल अनुभूति हो तब नहीं, सदा काल जानने में आ रहा है। अब जानने में आने पर भी रसास्वादन में क्यों नहीं आता? वहां पे लक्ष्य नहीं। तो करना क्या है? लक्ष्य करना, अहम करना, एकत्व करना, और कुछ नहीं करना। परिणाम में आत्मा को लाना नहीं है, परिणाम को आत्मा में झुकाना नहीं है। मैं आत्मा हूं इतना विश्वास करना है, मैं शुद्धात्मा हूं, भगवान आत्मा हूं, ऐसा श्रद्धान करना है। ऐसा श्रद्धान होते ही क्षण मात्र में, उसी क्षण उसी वक्त अनुभूति हो जाए। क्योंकि जैन दर्शन के अंदर में उधारी का कोई हिसाब किताब नहीं है। परिणाम के अंदर में मैं परमात्मा हूं ऐसा समझ इस समय हुआ तो इस समय समय, परिणाम के अंदर में मैं प्रकाश हूं ऐसा समझ में आया तो उस समय में क्या कर सकते। इसको आगे पीछे का पर्याय का कोई हिसाब किताब ही नहीं। पर्याय की योग्यता के अनुसार जैसा परिणाम हुआ ऐसा फल उस समय उस पर्याय को। पर्याय में कर्म कुछ परिणाम उल्टे हुए, उसका निमित्त पाकर कर्म बंधा उस कर्म को जीव के उदय में आया और जीव ने उसको भोगा। ये सब व्यवहार की, संयोग की, निमित्त की ज्ञान कराने के लिए सारी बात कही गई है। पर्याय का हिसाब किताब यदि आगे पीछे चले तो अभी समय दर्शन हो, उसका कारण पूर्व पर्याय मिथ्या दर्शन कहलाता है। ये हो नहीं सकता। तीन काल तीन लोग, तो जो भी हिसाब किताब है तब तक क्षण का हिसाब किताब। मैं परमात्मा हूं ये समझ इस क्षण नहीं, इस समय आत्मा की अनुभूति से, ईमानदारी से, नीति से सभी जीव स्वभाव से भगवान है, स्वभाव से परिपूर्ण है, स्वभाव से शुद्ध है, स्वभाव से कृत्य है। अरे भगवान हाजरा हाजुर है, विद्यमान है, ऐसा ज्ञान श्रद्धा सभी के परिणाम के अंदर में क्षण मात्र में हो, इसी कुदरत भावना के साथ।